क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर बता दिया गया है कि DE समानांतर है OQ के। DE जो है ये इसके समानांतर है। कौन किसके समानांतर है आप इस तरह से देख लें कि कौन किसके समानांतर है, आप इस तरह से देख लेंगे। ये जो DE है ये DE और ये जो बच्चों OQ है ये OQ, ये है बच्चों दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं ये। अच्छा, और फिर आगे DF पैरेलल है OR, तो DF पैरेलल OR है, तो ये जो DF है बच्चों ये है DF ये, और ये है बच्चों OR, ये है बच्चों OR। तो बच्चों ये DF और OR भी पैरेलल है, समानांतर है। वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये पैरेलल हमको प्रूफ करके दिखानी है। ये शो करनी है कि ये वाली EF जो है ये पूरी E से लेकर F तक और ये Q से लेकर ये पूरा R तक ये भी पैरेलल है। तो बच्चों अगर मैं इधर जिसमें ये ग्रीन वाली दोनों पैरेलल लाइन है, जिसमें ये हरी वाली दोनों समानांतर रेखाएं हैं, उस त्रिभुज के अंदर आऊं अगर, और फिर इस त्रिभुज के अंदर आऊं रेड में, जिसमें रेड वाली दो समानांतर रेखाएं हैं उसमें आऊं, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि ये वाली भुजा P से लेकर O जो है वो कॉमन है, PO साइड कॉमन है दोनों में। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कुछ नहीं बच्चों, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो कुछ हमें दिया है हम उसी से चीजें आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और अपने आप क्वेश्चन आपको फील होने लगेगा कि हाँ आंसर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों हम इस ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। त्रिभुज त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में बच्चों क्या है, DE समानांतर है OQ के, DE और OQ समानांतर है। तो बच्चों थेल्स से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ बराबर होगा, PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के। तो यहां तक आपकी समझ आया होगा बच्चों। अच्छा बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि अगर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR पूरे बड़े वाले त्रिभुज में PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR अगर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि EF और QR समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, कह सकते हैं फिर बच्चों हम लोग। अब बच्चों हम उस ट्राइंगल में आते हैं, उस त्रिभुज में आते हैं जिसमें रेड वाली पैरेलल लाइन है, जिसमें रेड वाली समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समानांतर भुजाएं हैं या रेखाएं हैं। तो वो त्रिभुज कौन सा है बच्चों, त्रिभुज POR, त्रिभुज POR में बच्चों, त्रिभुज POR में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये और ये समानांतर हैं, ठीक है। क्या क्या समानांतर है, तो हम कहेंगे कि DF समानांतर OR है बच्चों, DF समानांतर OR है। अगर DF समानांतर OR है बच्चों तो हम कह सकते हैं कि PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के, ठीक है। रीजन बता देंगे, वजह बता देंगे। वजह क्या है, थेल्स से हमने ये किया, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, हाँ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इतना करने के बाद बच्चों आप इस पर जरा गौर करेंगे, इस पर ये जो आप लिखकर आए थे, ये जो आपने किया, इस पर और इस पर आप गौर करो कि ये दोनों इक्वेशन में DP अपॉन DO, ठीक है ना, राइट साइड में, यहां पर भी राइट साइड में DP अपॉन DO है। जब इसकी राइट साइड दोनों की सेम है, ठीक है ना, तो फिर लेफ्ट साइड भी इक्वल हम कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, दो इक्वल चीज के
बराबर कोई तीसरी चीज होती है तो वो भी दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, तीसरी चीज के भी दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, ये बात होती है। दूसरा, आपके ना अगर यहां से समझ में आ रहा तो आप इसको देखें, इसको आप नोट करेंगे कुछ इस तरह से। आपने यहां पर लिखा PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। अब यहां पर आप बच्चों क्या करेंगे, ये देखें कि इस PD अपॉन DO की जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, PD अपॉन DO है और ये PD अपॉन DO है, तो यहां पर हम PD अपॉन DO की जगह ये लिख सकते हैं, PD अपॉन DO किसके बराबर है, ये दिख रहा है आपको, तो हम यहां लिख सकते हैं PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO की जगह हम लिख सकते हैं PF अपॉन FR, ठीक है, PE अपॉन EQ। तो ये देखें आप इधर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है PQR में बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के रेशियो के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि QR और EF कैसे हैं, समानांतर हैं। ये भी हम किससे कहेंगे, थेल्स से, ठीक है ना, थेल्स से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अब EF पैरेलल है QR के, ठीक है बच्चों, ये ही हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए, खूब अच्छे से समझ में आएंगी चीजें धीरे धीरे जरूर।